अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बाबर एंड वेलकम बैक टू एनएलपी सीरीज़ एपिसोड 3। आज हम देखेंगे कि व्हाट्सएप, चैट जीपीटी और गूगल हमारा नेक्स्ट वर्ड कैसे प्रिडिक्ट करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आप किसी को बर्थडे विश करते हैं, आप लिखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर हैप्पी, तो आपके पास जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट होके आता है वो बर्थडे आ रहा होता है। इसी तरह आपके पास और भी डिफरेंट वर्ड्स आ रहे होते हैं। आप चैट जीपीटी के ऊपर लिखते हैं द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़, तो आपके पास आता है इस्लामाबाद। तो क्या कंप्यूटर, व्हाट्सएप, चैट जीपीटी ये रैंडम गेसिंग के ऊपर कर रहा होता है, या फिर इसके पास कोई डिक्शनरी होती है, या फिर ये लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एन ग्राम को समझेंगे। एन ग्राम को समझने से पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं एपिसोड 2 का, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि वो टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है, नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, आप कोई दो सेंटेंस ले लेते हैं। आप सबसे पहले उनको क्लीन करेंगे, जिसको हम प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर आप उनको बैग ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर आप उनके ऊपर सिमिलैरिटी कंपैरिजन लगाते हैं और फिर उसका डिसीजन आ जाता है। ठीक है, ये एक हमारे पास वर्क फ्लो है जो जिस तरीके से आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग काम करता है। अब हम चलते हैं एन ग्राम की तरफ और देखते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। एन ग्राम को समझने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स को। हम लोगों ने पिछली जो एग्जांपल सॉल्व की थी कोसाइन सिमिलैरिटी के अंदर, जो यूट्यूब की रैंक करती थी वीडियो, जिससे पिछली वीडियो में थी, उसमें हम लोगों ने बैग ऑफ वर्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई किया था। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम क्या करते हैं, हमारे पास लेट्स सपोज दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस हमारे पास ये है और एक सेंटेंस हमारे पास ये है। स्टूडेंट पास्ड द एग्ज़ाम, स्टूडेंट डिड नॉट पास द एग्ज़ाम। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं। प्री प्रोसेसिंग जो है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप इससे पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने पूरी प्री प्रोसेसिंग स्टेप बाय स्टेप बताई है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्री प्रोसेसिंग। यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस को करते हैं जो आपके पास पास्ट होता है, कोई भी थर्ड फॉर्म में हो या सेकंड फॉर्म में हो, हम उसको फर्स्ट फॉर्म में ले जाते हैं। ठीक है, और दा जो है वो आपके पास रिमूव कर देते हैं स्टॉप वर्ड्स को। और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो डिड जो है यहाँ से हट जाएगा, दा हट जाएगा, स्टूडेंट नॉट पास एग्ज़ाम। ठीक है, ये हमारे पास प्री प्रोसेसिंग के बाद ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम वोकेबलरी बनाते हैं। वोकेबलरी बनाने का तरीका क्या होता है कि आप यूनिक वर्ड्स लिखते हैं। जैसे स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, स्टूडेंट आ गया। ठीक है, पास आपके पास आ रहा है, यहाँ पे पास आ गया। आपके पास एग्ज़ाम आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास एग्ज़ाम आ गया। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे आ रहा है तो स्टूडेंट हमने पहले ही लिखा हुआ है। ठीक है, नॉट हमारे पास नहीं है तो नॉट हमारे पास यहाँ पे आ गया। पास एंड एग्ज़ाम हमारे पास मौजूद था, पास भी था और एग्ज़ाम भी था। तो यहाँ तक हमारे पास ये वोकेबलरी होगी। वोकेबलरी कहते हैं यूनिक वर्ड्स को। ठीक है, यूनिक वर्ड्स आप इन दोनों सेंटेंसेस में से यूनिक वर्ड्स निकाल के उनको एक एक दफ़ा लिख लेंगे, बार बार रिपीट नहीं करना। अब सेंटेंस वन को हम जो है उसकी वोकेबलरी बनाते हैं। ये बैग ऑफ वर्ड्स बना रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सेंटेंस वन के अंदर देखें, स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, प्रेजेंट है, वन आ गया। पास हमारे पास प्रेजेंट है, वन आ गया। एग्ज़ाम हमारे पास प्रेजेंट है, वन आ गया। नॉट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। अब इसी तरीके से सेंटेंस टू को देखते हैं। सेंटेंस टू में हमारे पास स्टूडेंट नॉट पास एग्ज़ाम, स्टूडेंट नॉट पास एग्ज़ाम। तो हमारे पास ये एक बैग ऑफ वर्ड बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोसाइन सिमिलैरिटी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। कोसाइन सिमिलैरिटी का फार्मूला ये होता है कि हम लोग S1 और S2 का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और उसको मोड S1 मल्टीप्लाई मॉड S2। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखनी है, कोसाइन सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट ये हमें बताता है कि जब भी हम कोई ये फार्मूला लगाते हैं उसका रिज़ल्ट अगर तो 1 के करीब आएगा तो दैट मीन्स कि वो दोनों सेंटेंसेस आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और अगर 0 के करीब आता है तो दैट मीन्स कि वो उनके दरमियान में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, और वो -1 के करीब आता है तो दैट मीन्स कि वो दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं फार्मूला S1 डॉट S2। ठीक है, S1 डॉट S2 में हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस वन को इस वन से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बीच में प्लस किया, फिर इस वन को इस वन के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, प्लस किया, फिर इस वन को इस वन के साथ मल्टीप्लाई किया। मतलब S1 और S2 का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो हम लोगों ने जब इसका आंसर निकाला तो हमारे पास 3 आ गया। अच्छा, मॉड ऑफ S1 जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ S1 में हम ये करते हैं
कि हमारे पास जो S1 आ रहा है, इस S1 का हम लोग स्केयर करेंगे और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे और उसके बाद इसका स्केयर रूट ले लेंगे। ये हमारे पास मॉड का फार्मूला होता है, जो हमारे पास 1.73 फार्मूले में आया। S2 हमने निकाला तो हमारे पास 2 आया। कोसाइन सिमिलैरिटी का ये फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 0.87। तो हमारे पास सेंटेंस जो थे वो थे कि स्टूडेंट पास एग्ज़ाम, स्टूडेंट नॉट पास एग्ज़ाम। यानी कि अगर इसको हम इंसान के उससे देखें, पर्सपेक्टिव से देखें, तो एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को पास किया और एक ने एग्ज़ाम को पास नहीं किया, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने जब ये फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई वो हमारे पास 0.87 आई। दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो यहाँ पे हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी में बैग ऑफ वर्ड्स का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। यहाँ पे हमारे पास हमें ये पता चला कि उस बैग ऑफ वर्ड ने वर्ड ऑर्डर को इग्नोर किया, उसने कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखा। कॉन्टेक्स्ट आप इस तरह समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, आई सॉ अ मैन विद अ टेलीस्कोप। अब इस सेंटेंस के दो मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग तो ये बनता है कि लेट्स सपोज आई सॉ अ मैन विद अ टेलीस्कोप, कि मैंने एक इंसान को देखा, एक बंदे को देखा टेलीस्कोप से। और दूसरा मीनिंग बनता है कि मैंने एक इंसान को देखा, उसके पास टेलीस्कोप था। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी इग्नोर करता है बैग ऑफ वर्ड, और मीनिंग को भी इग्नोर करता है। अब इसी एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको एन ग्राम का एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर हम इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे बैग ऑफ वर्ड की जगह पे बाईग्राम लगा के। ओके, अब एन ग्राम जो है उसमें हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं, स्टूडेंट डिड नॉट पास एग्जाम। तो हमारे पास यूनिग्राम में जो है वो किस तरह से इसको हम लिखेंगे, यूनिग्राम में हम एक वर्ड को एक दफ़ा लिखेंगे। जैसे स्टूडेंट है, इसको एक दफ़ा, डिड वन टाइम्स, नॉट को भी आ गया, पास भी आ गया और एग्ज़ाम भी आ गया। तो हमारे पास 5 यूनिग्राम बन गए। अब हम बाईग्राम की तरफ चलते हैं। बाईग्राम में क्या होता है कि दो दो के पेयर्स बन जाते हैं। ठीक है, दो दो के आपके पास पेयर बनते हैं। वो किस तरह से बनते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास पहला पेयर ये बनेगा। ठीक है, स्टूडेंट डिड, ये आ गया। सेम इसी तरीके से सेकंड पेयर हमारे पास बनेगा डिड नॉट। सेम इसी तरीके से हमारे पास थर्ड बनेगा नॉट पास, और फोर्थ बनेगा हमारे पास पास एग्जाम। दो दो के पेयर्स बना लेंगे तो हमारे पास बाईग्राम बन जाएगा। बाईग्राम का मतलब ही टू है, दो के पेयर्स बन जाएंगे दो वर्ड्स के। तो हमारे पास 4 बाईग्राम्स बन गए। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसी तरीके से ट्राईग्राम को। ट्राईग्राम के अंदर क्या होगा, 3 3 के पेयर बन जाएंगे। ठीक है, ये पहले 3 का पेयर बन गया। ठीक है, फिर ये 3 का बन गया, फिर ये 3 का बन गया। स्टूडेंट डिड नॉट पास, नॉट पास एग्जाम 3। तो हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट था एन ग्राम का। ठीक है, एन ग्राम हमारे पास किस तरह से काम करता है, वो इस तरह से काम करता है। अब हम वही एग्जांपल को बाईग्राम के थ्रू कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। हमारे पास वही एग्जांपल है, स्टूडेंट पास एग्ज़ाम, स्टूडेंट नॉट पास एग्ज़ाम। तो अब हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ को चेंज किया, वो हमने यहाँ पे बाईग्राम कर दिया बैग ऑफ वर्ड्स की जगह पे। अब हम इसकी वोकेबलरी बनाते हैं सेम इसी तरीके से, स्टूडेंट पास एग्ज़ाम। वोकेबलरी बनाने के लिए हम लोगों ने जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दो दो के पेयर्स बनते हैं, तो हम यहाँ पे भी 2 पेयर्स बनाते हैं। स्टूडेंट पास वोकेबलरी में पहले हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो पास एग्ज़ाम, ये आ गया। अब हमारे पास जो है दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं, स्टूडेंट नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नॉट नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट नॉट आ गया। फिर हमारे पास जो है वो नॉट पास है, वो भी आ गया। ठीक है, और पास एग्ज़ाम हमारे पास पहले से मौजूद था, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब हम इसकी वोकेबलरी जो है उस सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस 1 में देखते हैं, स्टूडेंट पास हमारे पास प्रेजेंट है तो 1 आ गया। ठीक है, पास एग्जाम हमारे पास प्रेजेंट है तो 1 आ गया। स्टूडेंट नॉट हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस के अंदर नहीं है तो 0 आ गया। नॉट पास भी हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस के अंदर नहीं है तो 0 आ गया। सेम इसी तरीके से सेंटेंस 2 को देखते हैं। सेंटेंस 2 को जब हम देखते हैं तो स्टूडेंट नॉट हमारे पास जो है वो यहाँ पे है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे पास सेकंड वर्ड क्या बन रहा है, नॉट पास। नॉट पास भी हमारे पास है, 1 आ गया। फिर हम देखते हैं पास एग्ज़ाम, वो भी हमारे पास है, 1 आ गया। स्टूडेंट पास हमारे पास नहीं है तो 0 आ गया। अब सेम उसी तरीके से वही कोसाइन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला है। अगर तो आंसर 1 के करीब आएगा तो इसका मतलब है कि दोनों सेंटेंसेस आपस में सिमिलर हैं। तो अब हम जब इसके ऊपर वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, इस दफ़ा 0.41 आया। दैट मीन्स जो पिछली दफ़ा हम लोगों ने बैग ऑफ वर्ड लगाया था वहाँ पे हमारे पास 87% सिमिलैरिटी आ रही थी, और इसकी वजह से 41% सिमिलैरिटी आई। तो बाईग्राम ने हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसने नॉट को कैप्चर किया।
उसने देखा, उसने दो वर्ड्स के को कंपेयर करके उसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाली। तो सेम इसी तरीके से हम लोगों को ये पता चला कि बैग ऑफ वर्ड्स का जो फ्लॉ था, जो वो वर्ड ऑर्डर को इग्नोर करता था, वो काम हमने बाईग्राम ने करके दे दिया। अब हम करते हैं, हमारे पास एक ट्रेनिंग कॉर्पस है जिसके अंदर हमारे पास टोटल 6 सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट पास्ड एग्जाम, स्टूडेंट पास टेस्ट, स्टूडेंट पास एग्जाम, स्टूडेंट फेल्ड एग्जाम, स्टूडेंट फेल्ड टेस्ट, स्टूडेंट स्टडीड हार्ड। हम लोग चैट जीपीटी पे लिखते हैं, ये बेसिकली चैट जीपीटी का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ट्रेनिंग कॉर्पस उसके पास ये है। उसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट, तो हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि इस ट्रेनिंग कॉर्पस के हिसाब से नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या हमें चैट जीपीटी प्रेडिक्ट करके देगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग वोकेबलरी बना लेते हैं। ठीक है, वोकेबलरी में क्योंकि हम लोगों ने देखना है कि स्टूडेंट के बाद जो है वो नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, तो हम काउंट्स निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, वोकेबलरी में हमारे पास स्टूडेंट आ गया। स्टूडेंट जो है वो हमारे पास इस ट्रेनिंग में कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 टाइम्स हमारे पास जो है वो स्टूडेंट आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट के काउंट्स लिख दिए 6। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट पास्ट का बनाया। स्टूडेंट पास्ट हमारे पास कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 एंड 3। 3 टाइम्स हमारे पास स्टूडेंट पास्ट आ रहा है। पास्ट एग्जाम 1 2। ठीक है, 2 टाइम्स आ रहा है। पास्ट टेस्ट सेम इसी तरीके से हमने सारे वोकेबलरी को काउंट्स निकाल लिए। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं, आप वोकेबलरी बनाना चाहते हैं बना लें, आप लोगों के लिए आसान है। आप नहीं भी बनाते तो तब भी आप इसको डिफरेंट दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक फार्मूला है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड आई WI-1 काउंट ऑफ WI-1 कॉमा WI काउंट ऑफ WI-1। बेसिकली आई जो है वो आपके पास लास्ट वर्ड है और I-1 जो है वो आपके पास सेकंड लास्ट वर्ड है। ठीक है, ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद कर लें तो अच्छा है। और हम अब इसी तरीके से एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखना है कि पास्ट के बाद नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा आ सकता है। तो हमारे पास ये ट्रेनिंग कॉर्पस था। ठीक है, हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं, वही पास्ट गिवन स्टूडेंट। ठीक है, काउंट ऑफ स्टूडेंट पास्ट डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ स्टूडेंट। ये फार्मूला जो है यही हम बेसिकली मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, इसमें मैं देखता हूँ स्टूडेंट और पास्ट के ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं इस यहाँ से। ठीक है, तो काउंट ऑफ स्टूडेंट पास्ट हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3। तो हमारे पास काउंट ऑफ ये आ गया 3 टाइम्स। और काउंट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 डिवाइडेड बाय 6 ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट के बाद हमारे पास फील्ड भी आ रहा था और स्टूडेंट के पास हमारे पास स्टडीड भी आ रहा था। तो हम लोग सेम इसी तरीके से काउंट ऑफ स्टूडेंट फील्ड देखते हैं। अब स्टूडेंट फील्ड देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टूडेंट फील्ड जो है हमारे पास एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। और काउंट ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमारे पास कितने थे, 6 थे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। सेम इसी तरीके से हम देखते हैं स्टूडेंट स्टडीड। ठीक है, स्टूडेंट स्टडीड हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि स्टूडेंट स्टडीड हमारे पास 1 टाइम आ रहा है। तो टोटल काउंट स्टूडेंट कितनी दफ़ा आ रहा है, 6। तो 1 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास ये आ गया। तो हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटीज़ मिल गई, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ मिली, जिसमें हमें ये पता चला कि जो पास्ट की प्रोबेबिलिटी थी वो 50% थी, फील्ड की प्रोबेबिलिटी है 33% और इसी तरीके से स्टडीड की प्रोबेबिलिटी है 17%। तो सबसे ज़्यादा आने के चांसेस स्टूडेंट के बाद किसके हैं, पास्ट के, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेनिंग डाटा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे पास चैट जीपीटी भी काम करता है। बाकी जितने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। वो अपने ट्रेनिंग कॉर्पस को देखते हैं, उसके अंदर उनके पास जो डाटा पड़ा होता है वो उस हिसाब से प्रेडिक्ट करके हमें नेक्स्ट वर्ड देते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, नाउ हम जो है अब एक कंप्लीट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं बायोग्राम की और देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ट्रेनिंग कॉर्पस है। सेंटेंस है आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सेंटेंस क्लोज। सेंटेंस है आई एम अ टीचर, सेंटेंस क्लोज। फिर एक और सेंटेंस है स्टूडेंट्स आर गुड एंड आर फ्रॉम वेरियस सिटीज़। और फिर उसके बाद सेंटेंस है स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान डू इंजीनियरिंग, सेंटेंस क्लोज। टेस्ट डाटा हमारे पास ये है। ठीक है, स्टूडेंट्स आर फ्रॉम पाकिस्तान। हमने इस टेस्ट डाटा को की प्रोबेबिलिटीज़ को निकालना है यूजिंग बायोग्राम और ये हमारे पास ट्रेनिंग कॉर्पस है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल लेते हैं। ठीक है,
एस और स्टूडेंट, ये हमारे पास फार्मूला है डब्ल्यू आई माइनस वन। आपने हमेशा याद रखना है डब्ल्यू आई जो होता है वो आपके पास लास्ट वर्ड आप कर लो, और आई माइनस वन जो होता है उस लास्ट वर्ड से एक वर्ड पहले जो आता है प्रीवियस वर्ड। सपोज़ अगर हमारे पास ये डब्ल्यू आई है तो हमारे पास डब्ल्यू आई माइनस वन क्या होगा, हमारे पास आई माइनस वन जो है वो ये होगा, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि हमारे पास जब कभी भी डब्ल्यू आई होगा तो डब्ल्यू आई माइनस वन उससे एक प्रीवियस वर्ड होगा। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला था इसका, हम सॉल्व करते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ अगर हमने निकालनी है तो हमने अगर बाईग्राम के हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी होंगी तो हम दो दो के पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले पेयर इसका बनाएंगे, ठीक है, एस और स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट और एस, ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक इस तरीके से आएगा। फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे सेम अगले दो सेंटेंसेस के साथ, जिस तरीके से स्टूडेंट और आर आ रहा है, ठीक है। फिर सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट की निकालेंगे, आर और फ्रॉम की निकालेंगे, फिर फ्रॉम और पाकिस्तान की निकालेंगे, फिर पाकिस्तान और इसकी निकालेंगे, और प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। ये बेसिकली नेव बायस थ्योरम की तरह का ही फार्मूला है। उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल के बाईग्राम की उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं स्टूडेंट और एस की। तो आपने देखना है कि एस और स्टूडेंट आपस में कॉर्पस में कितनी दफ़ा इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है। एस और स्टूडेंट हमें पता चला एक टाइम ये आ रहा है और दूसरी दफ़ा ये आ रहे हैं। तो हमें पता चला कि दो दफ़ा हमारे पास एस और स्टूडेंट जो है वो हमारे कॉर्पस में आ रहे हैं। तो हमारे पास काउंट ऑफ डब्ल्यू आई माइनस वन, डब्ल्यू आई जो है वो 2 हो गया, डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास क्या है, डब्ल्यू आई माइनस वन, ठीक है। डब्ल्यू आई माइनस वन हमारे पास क्या था, स्टूडेंट, ठीक है। डब्ल्यू आई माइनस वन हमारे पास इसमें क्या है, आपने बताना है। डब्ल्यू आई माइनस वन हमारे पास एस है, ठीक है। डब्ल्यू आई माइनस वन क्या था, एस है। तो हम देखते हैं डब्ल्यू आई माइनस वन एस हमारे पास इसमें कितनी दफ़ा आ रहा है। तो हमें पता चला 1 2 3 4, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ को, और उसमें देखते हैं हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आर स्टूडेंट की तरफ। आर और स्टूडेंट की जो है वो हम किस तरीके से निकालेंगे। ओके, अब आपने देखना है कि स्टूडेंट्स आर जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है इकट्ठा। तो हमें पता चला कि स्टूडेंट आर जो है वो एक दफ़ा आ रहा है। तो हम लोगों ने काउंट ऑफ डब्ल्यू आई माइनस वन और डब्ल्यू आई को 1 लिख दिया यहाँ पे। फिर हम लोगों ने देखना है कि स्टूडेंट्स कितनी दफ़ा आ रहा है पूरे कॉर्पस में। स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो हमें पता चलता है स्टूडेंट 1 टाइम और 2 टाइम आ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट की तरफ फ्रॉम आर, ठीक है। आर फ्रॉम जो है वो हमारे पास कितनी दफ़ा इकट्ठा आ रहा है, ठीक है। आर फ्रॉम जो है वो हमारे पास देखें यहाँ पे आ रहा है एक दफ़ा, उसके अलावा तो आर फ्रॉम कहीं पे भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो 1। और उसके बाद हमने देखना है कि आर हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है। आर हमारे पास जी 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सेम इसी तरीके से पाकिस्तान फ्रॉम को देखेंगे, सेम इसी तरीके से इसको देखेंगे और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आया अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग कॉर्पस, कि जो हमारे पास सेंटेंस आ सकता है, सेंटेंस स्टार्टिंग स्टूडेंट्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, सेंटेंस क्लोज, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.041 है। दैट मीन्स 4.1% इसकी चांसेस है आने की। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा बाईग्राम का, ठीक है। हम लोगों ने इसके ऊपर फार्मूला लगाया और फार्मूला लगा के हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और इसका रिज़ल्ट निकाल कर मुझे बताएं कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है। ये आपके पास ट्रेनिंग कॉर्पस है, ठीक है। आपने इसके ऊपर इस सेंटेंस के ऊपर जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है और फाइनल प्रोबेबिलिटी का आंसर निकाल कर मुझे बताना है। फर्दर इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट है, वो आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और आज हमने जो पढ़ा उसका हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। क्विक ओवरव्यू ये था कि हमें पता चला कि चैट जीपीटी, व्हाट्सएप और यूट्यूब और जितने भी आपके इस तरह के कंप्यूटर है वो नेक्स्ट वर्ड को कैसे प्रिडिक्ट करता है। तो हमें पता चला कि नेक्स्ट वर्ड को सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसके ऊपर मैथमेटिकल फार्मूले अप्लाई होते हैं और उस फार्मूलों से जो है वो हमें आंसर निकाल के देता है। सेम इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट और कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फिर हम लोगों ने देखा बैग ऑफ वर्ड्स को, बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर जो है वो फ्लॉ क्या था, वो किस चीज़ को इग्नोर करता था और उसकी प्रॉब्लम को बाईग्राम ने कैसे सॉल्व किया। बाईग्राम के बाद हम लोगों ने देखा
कि हम लोग जो है वो बाईग्राम के ऊपर जो है वो नेक्स्ट वर्ड कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने नेव बायस का फार्मूला लगाया सिंपल सा और उससे देखा। फिर हम लोगों ने एक एग्जांपल सॉल्व की, जो एग्जांपल हमारे पास ट्रेनिंग कॉर्पस था और टेस्ट डाटा था, उससे हम लोगों ने देखा कि वो किस तरीके से प्रेडिक्ट करता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आती है। सेम आप लोगों को मैंने इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट दिया है, अब नई एक एग्जांपल दिया, आप इसको सॉल्व करें और इसके बाद मुझे बताएं। फर्दर और कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।